मिलेगा। आप सभी के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए भी बहुत दिमाग प्रकट करेगा ये। तो अब हम सबको मिलकर इस चीज के लिए लड़ाई लड़नी। मंथन नहीं करना चाहिए, कोई भी आदमी हो इस काम को रुकवाना चाहिए। मंथन नहीं, इस काम को रुकवाना चाहिए। मंथन तो वो होता है कि एक विचार के विचार नहीं, ऐसा ये डंपिंग पॉइंट भिवाड़ी मनना ही नहीं चाहिए। कटरना और गंठिया ने यार नरक की फैक्ट्री ला दी। अच्छा, भिवाड़ी में निकम्मा और नकारा सरकार से लोग इतने दुखी है, एक इतना सो जाता है कि उठने का नाम नहीं लेता और एक सोता ही नहीं है, और इन सोने और दगने वाले से पंतास की परेशान। और एक बात हमारे किरोड़ी भाई साहब कह के गए थे, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं आप सभी को तो पता ही है, मैं बीमार अभी उठा हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जैसा भी हो, जो भाईचारे ने जो बीड़ा उठाया है, ये वाकई में उठाने योग्य है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज फिर से एक नई फिल्म बननी शुरू होगी शहर के अंदर, क्योंकि पहले भी एक फिल्म बनी थी भिवाड़ी बचाओ आंदोलन के रूप में, और फिर से ही शहर को बचाने के लिए एक नई फिल्म बनेगी। अब उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, उसके करणीय, कलाकार, एक्टर, हीरो, हीरोइन सब कुछ अलग अलग है। अब वो अलग किसके लिए है, क्योंकि 2024 जो नजदीक आ रही, लोग कार्यकर्ता जो है वो सारे मरोड़ खामते रोड़ा पान लागे। कोई कोर्ट प्रेशर के आगे लग गया, कोई कितना लग गया, कोई रोड़ा में बैठ गया, कोई कोरोना के अंदर बैठ गया, कोई कितने बैठ गया, यानी कोई कूड़े ऊपर बैठ गए। अब रोड़ा के है, रोड़ा कूड़े का ही है, क्योंकि ये शहर जितना पुराना है उतना इस शहर का नाम है, इतना ही सब कुछ इस शहर के हिस्से में आया हुआ है, जो दिया हुआ है राजनेताओं ने, महापुरुषों ने, या संतों ने, या भगवान ने। अब जी भगवान ने दिया, वो दिया सरकार के देना नहीं है, सरकार ने दिया हुआ इस शहर के नाम पर बहुत बड़ा विकसित कर दिया। कूड़े का जो स्थान है वो तो विकसित हुआ है इस शहर के अंदर, बाकी कोई बड़ी उपलब्धि कौन कैश का कमाएंगे। जब वो चीज़ उपलब्धि भर के चालू हो जाएंगी और धरातल पे काम करने शुरू कर देगी, तब उपलब्धि देने शुरू कराएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे भी वो लगाए थे, खाने से बनाए थे, वो अंदर जाकर दिखा दूंगा खाने क्या क्या बनाए थे। वो यहाँ पे खाने बनाए थे, खाद के लिए खाद बनाएंगे। अब जी फिर से एक की फिल्म की शूटिंग कहूँ, क्योंकि फिल्म की शूटिंग है इस शहर के अंदर, तो लगातार देखो तो जो बस यह है कि गरम गरम खानी है और गरम गरम पोनी है, बाद में गरम गरम करनी है, गरम गरम पोनी खानी है, लुकजा है, खूजा है, पावे कोनी, यानी दीवाले हुआ ढूंढना, तो वो लोग मिलते नहीं है। लेकिन आज है यहाँ पे पूरा शहर बैठे है, पूरा ग्रामीण धरावी बैठी है, और बैठी किस लिए, वो कूड़ा देखा जी। हमारे शहर के अंदर पहाड़ की बात करूँ तो देवसरों पहाड़ है, दादरी वाले पहाड़ है, या तोसाम वाले पहाड़ है, उस तरह का पहाड़ सा बनता है। अब ये पहाड़ नहीं बनने के लिए, इसीलिए शहर के लोग, आज ग्रामीण लोग यहाँ पे धरना दे के बैठ गए। सर्कुलर रोड है, वो हाईवे नंबर है। अब हाईवे नंबर मैं आपको बता दूंगा कितना है, वो लिख के बता दूंगा जी, बूझ के बता दूंगा, ये जानते हो उतर रहा है हाईवे नंबर कितना है। लेकिन यहाँ पे अगर इस ताकत ले जाऊँ तो यह है कि आदमी 5 मिनट खड़ा कौन है उसका। अब यह व्यवस्था पहले बनाई थी, उस टाइम बनाई थी जिस टाइम शहर के अंदर छीड़ थी, उस टाइम बनाई थी जिस टाइम शहर के अंदर आबादी नहीं थी, चाहे ग्रामीण की थी, चाहे वो शहरी थी, चाहे विकास था वार्डों का था। लेकिन अब विकास होना शुरू हो गया, वार्डों का भी विकास होना शुरू हो गया, गांवों का भी विकसित होने लगे, शहर के दुकानदार भी। तो इस तरह जो दुकान है, मार्केट है ऑटो मार्केट की। और इस तरह बात करूँ तो थोड़ी दूर पे अलवास गांव है, और बीच में यह कूड़े की व्यवस्था है। और इस कूड़े की व्यवस्था को बचाने के लिए, इस कूड़े की व्यवस्था को आज अनशन की बात करूँ तो अनशन इसलिए है कि बुआनी खेड़ा, दादरी का, कुछ इलाकों का, लोहारू का, यहाँ पे कूड़ा डालने की तैयारी करने लग रहा है प्रशासन। अभी तैयारी करने लग रहा है प्रशासन, तैयारी करवा रही सरकार, या किस प्रकार से तैयारी होंगी, क्योंकि यहाँ पे वो डंपिंग जोन बना दिए, बड़े बड़े मशीन लगेंगे। अब यहाँ से पता नहीं क्या विकसित होगा जी इस शहर के लिए, लेकिन होगा कुछ। और उसके अंदर बात करूँ तो ये लोग बैठ गए, ये उपलब्धि भरा काम शहर के अंदर ना हुआ। ये नुकड़ है कि अगर सारा होता आड़ा पड़ने लग गया तो हमारा शहर का होगा कि हमारे हिस्से में तो सिर्फ आया है तो कूड़ा दान ही आया है। ये चाहे सुभाष MC की
पार्षद की बात थी, चाहे कोई और अन्य समाज सेवी की बात है, तो सिस्टम ये है कि इस शहर के हिस्सा आया तो कूड़ा आया। आपको नेता बुरा मत मानना, कोई अभिनेता शक मत करना, कि ये वास्तविकता है इस शहर के लिए। क्योंकि कई बार ये लोग कह चुके मेरी वीडियो के ऊपर जी, अंदर की व्यवस्था दिखाऊंगा, जब जाते हुए दिखा दूंगा आपको, याद रही तो। लेकिन आज ये जो फिल्म की शूटिंग हो रही है, आज यह दिखानी बहुत जरूरी है। अब यह फिल्म की शूटिंग है, क्या रूप लेगी, किस तरह बनेगी, कितनी हिट होगी, कितना आगे तक पहुंच पाओगी, ये तो सिस्टम ये बताओगे जी। जो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अब कोई टोलिया में खड़ा है, कोई पानी पीना होगा, कोई बाहर बैठा है, कोई भीतर बैठा है, यानी यह है भीतर खड़े भी है, बैठे भी है, और दुकानदार की निगाह में बस यूं है कि आ रहे हैं। तो सुभाष तंवर पार्षद है, नमस्ते नमस्ते। सारा कम बातें प्यारे है ना, मेरा नहीं है भाई, ये चौगामा खाप और पर्यावरण पैरी और जो शहर के नागरिक और गाँव के आसपास के गाँव के सरपंच भी है। कितने एमसी आ रहे हैं यहाँ पे? अभी मेरे फिलहाल जो 18 एमसी आ चुके हैं यहाँ एमसी आने के बाद लगभग भीड़ कम रह गया भाई, पार्षद आए हैं ना, तो अभी तो थोड़ा सा मुहिम है, धीरे धीरे जनता का भी नहीं पता कि मुद्दा क्या है, कारण क्या है। अभी इनको ये पता है कि लोगों को ये पता नहीं कि वहाँ की समस्या नहीं, आने वाले समय में ये पूरे शहर की समस्या हो। तो ये जिस प्रकार से आज 18 पार्षद खड़े हैं, तो आपको लगता नहीं कि नगर परिषद चेयरपर्सन को भी आना चाहिए और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी यहाँ पे होना चाहिए था? अभी दूरभाष के माध्यम से बात हुई है कि वो कह रहे कि हम अभी आ रहे हैं, अभी बात हुई है। चलो जी, दूरभाष की बात है, अभी आ रहे हैं, उनको थोड़ा काम में बिजी हो, टाइम में जो पानी की ड्यूटी पे है कि आज लोगों ने इतनी बड़ी वादे रखी उपाधि कि हाँ जाए आप हमारे शहर के लिए, आप हम लोगों के लिए काम करने का काम करें। और जी यहाँ पे पवन ठाकुर का भाषण चल रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख समाज सेवी के रूप में, एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, व्यापारी के रूप में, सारा सभा आड़े बैठा है। बस गर्मी ऊपर राम बरसल हो रहा है और यो पंखे ही सारे एक ही के बैठे हैं, लेकिन यह जो पूरी जगह अब पवन ठाकुर का है, सरकार को खुट्टी बिठा संकल्प लिया कि ये पूरा इस दादरी रोड पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो ताकत भिवानी लोगों में जो जागरूकता दिखाई, उससे ये पता लगता है कि इस निकम्मा और नकारा सरकार से लोग इतने दुखी है। एक इतना सो जाता है कि उपले का नाम नहीं लेता और एक सोता ही नहीं है, और इन सोने और दगने वाले से पंतास की परेशान। और एक बात हमारे किरोड़ी भाई साहब कह के गए थे, सरकारें रहे बाद में, सरकारें आती रहेंगी जाते रहेंगी, लेकिन ये भाईचारा ऐसे खड़ा रहना चाहिए। चाहे इस कूड़े को लेकर हो, चाहे दीवानी की कुछ समस्या को लेकर हो, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे साथ एकजुट मिलजुल करके। और इसी तरीके से जिस तरीके से धरना चलेगा, जो कमेटी निर्णय लेगी और तो कमेटी ये निर्णय लेगी कि धरना आगे जाएगा या धरना ये आज रहेगा। और जितने भी RWS के प्रधान है, जितने भी हमारे अनाज मंडी के प्रधान है, उन सब के विश्वास के दम पर हम इस बात को तय कर सकते हैं, विश्वास की हम तो निर्णय लेंगे, बात शुरू होगी जी। जोश है, अब नेता आते रहेंगे, मैं उनसे बात करें काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नेता भी है, यहाँ पे समाज सेवी भी है, यहाँ पे सब कुछ है। एक एमसी हो गया, आ जा सारे आ गए, आओ समस्या का हल पीछा हुआ जो सरकार ने आ जा किसी को सीरियस लिया है और तो आ जा जाएगा। ये रोड दाम हो रहे सारे कौन है, एक पूछूंगा यार, सारे कितने बता रिक्वेस्ट लड़ाई की है, क्या लड़ाई बनेगी यार? ऐसा है जी, यहाँ पे बाकी शहरों का जो कूड़ा लाया जा रहा है, इसके विरोध में आज प्रदर्शन है। सभी चाहते हैं, जैसे गांव है, शहर है, सब इसके आसपास का एरिया है, सब इससे प्रभावित होगा। हम सब लेकिन शहर की, ग्रामीण की या पंचायत है, आज हड़ताल है, लेकिन लोग कम दिख रहे, क्या मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आज पहले से इतना तैयारी नहीं थी, एकदम ये तैयारी हुई, इस वजह से थोड़ा सा लोग कम है, लेकिन आके भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अच्छा, आगे जांच को मतलब यहाँ आके काफी लोग वापस उल्टे जांच के, क्योंकि पर्सनल काम था, किसी में काम था। लेकिन कितने एमसी आ रहे हैं? 15 से 20 एमसी 15 से 20 एमसी यहाँ पे मौजूद है। चलो जी, 15 से 20 एमसी और 18 तक एमसी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब एमसी मिलते रहेंगे, मैं एमसी से बात करता रहूंगा कि बताएं
एक तो देखो आओ, मास्क क्या लगाओ? डालने ताकि आजा बच्चा लो। जो कूड़ा है आजा बिल्कुल आ जाए। क्या हमें मास्क लगाना पड़ रहा है? जी एक पत्रकार इंटरव्यू लेना है, मेरा टाइम बाद में हुआ, मैंने बोल दिया भाई बोल लिया। अब अभी 500 था। हाँ जी। कौन से वार्ड के? हाँ 25 नंबर के। आपका कौन से वार्ड के? 14 नंबर। नमस्कार। वार्ड नंबर 5 से 14 5 14 31 यही है, सारा होता हुआ आ रहा है। ये 5 जो प्रतिनिधि जो करे है वो कौन दिखला रहा है, क्या मालूम? कौन प्रतिनिधि? भवानी प्रताप क्या बात करो? भवानी प्रताप जी से आप बात करो, ये भी कह रहे थे कि वो आएंगे यहाँ पे। ये आप बताए ना, अभी तो आप कहीं न कहीं आए हैं। हमारे बीच में हमें बुलाया था, हम आगे, वो तो भवानी जी बताओगे ना। लेकिन इशू हो रहा है इस बात का, ये सब अपने मन से आए हैं, सभी का अपना अधिकार है, आए ना आए, कोई किसी को समर्थन करता है, कोई नहीं करता। वो तो उनको देखना है कि ये चीज समर्थन करने लायक है या नहीं है। वैसे सारा शहर सड़ेगा अगर बाहर का कूड़ा यहाँ आता है। मेरे पास लोग ना सड़क को तो बता दो, या तो आज की तरह पवन चाली को नहीं आ, जो कुछ पार्षद है वो पिछले योजना पार्षद भी थे, चेहरे भी थे, सारी चीज थे, या उस टाइम पास करो या नजर में पहले बिजली पड़ी है। ऐसा है, इसका पहले भी सीएम साहब आए थे, तब भी विरोध हुआ था, तब उन्होंने यहाँ पे पार्क पास कर दिया कि यहाँ से इसको हटाया जाएगा और पार्क बनाया जाएगा। लेकिन ये तो वो बताएंगे जिन्होंने। फिर आप किसे पार्षद हो? जब मुख्यमंत्री आगे बात टेक दी, हर आगे तक बात बन गई, फिर हम हड़ताल बैठ गए और हम तो मेन चेहरे हो। ये तो राजनीतिक दिखेगी, ये तरह लोकतंत्र दिखेगा, ये तरह दिखेगी। तो आप जैसे भाई हमें बताएं, हमें और क्या करना चाहिए? हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं भाई साहब। मैं बताऊंगा सारे काम पे बैठ के प्रतिनिधि में और कौन बताऊंगा? भाई साहब सवाल दोगे तो फिर जवाब भी दोगे। देखो लागू को नहीं लेट जाके हो। जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे हम, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक हो सकेगा। सरकार के पास ज्ञापन भी देंगे और सरकार से ये बात मनवा के मानेंगे। साक्षात मुख्यमंत्री आया था। बात यह है कि बुआनी खेड़ा दादरी जो यहाँ लोहारू यहाँ का जो कूड़ा है ना, यो नहीं आना चाहिए। हमारा तो हम सुल्टा ही दीपते ही गांव का भी और का भी अपना सुल्टा। और सीएम साहब आए जब ये बोले भाई आप सवाल है आपका, आप राजनीति भी है तो आपकी राजनीति कमजोर है, आपके शहर की, आपके हल्के की, आपके जिले की, या आपके समाज से भी कमजोर है, या आम लोग कम है, या आप लोग जैसे चारों कमी है, ऊपर तक हो सकता तो आया तो नहीं होगा, आया तो प्रोटोकॉल हिसाब से होगा। तो क्या आबादी की जो आज आवाज है वो कमजोर तो नहीं है आप लोगों की? मजबूत कमजोर और ना कमजोर वाली बात ये है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये तो उनकी कमजोरी है भाई साहब, हमसे पहले उनकी कमजोरी है। ये सभी चीजें तो उनके संज्ञान में हमसे पहले गई थी। जो एमएलए है, विधायक से प्रधान है, हमारे पहले तो उनके संज्ञान में गई होगी, उन्हें देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए। आज या जो चिंगारी इतनी बढ़न लग रही है या नहीं बढ़ती ना, अगर वो उस टाइम देखते क्या, अगर मान लो उनको पता भी था और उसके बाद अगर यह चीज होने लगे तो फिर ठीक होगा। पूरा उठे कौन था वाडा में? उठे को नहीं, वो कम जिले का पूरा उठोगे बाद में करे दूसरे घरों को डंगा मारे गए मेरे, हम क्यों आने देंगे? मैडम जो खाने को हो बात लाख क्या है, ये गला बैठ गया गीत भाई क्या बात है? आज बड़ा भाव है, आज तो बोल मैं इनका जल्दी लो पकड़ जल्दी है। हम कमजोर किस तरह, हम कमजोर होते तुमने थोड़ी कट्टे होते। अरे राव साहब आजकल की बात को नहीं, जो काम हुआ है जो सिस्टम बना है आज आपका सवाल है। आई बात वो पता लग गया। इसका मतलब ये है जो सत्ता में बैठे हैं, जो अपना अपनी सत्ता कर रहे हैं, वे कमजोर है। सारी सरकारें जिम्मेवार है, बीजेपी जिम्मेवार नहीं है। बीजेपी का नाम नहीं, एक मिनट, पिछली सरकारों ने भी आज का जो ब्लेम पीछे चलती हो वो आगे भी होने दे, आगे नहीं होने देगी। थोड़ा सा ना तो बहस चल पड़ी तो आ जाओ, बहस ना करें, अब लोग आते रहेंगे। ये बहस का मुद्दा है। इस बात को अगर कोई पार्टी पर लेगा तो वैसे होगी। पार्टी की बात है, राज तो राज हो, कदे किसी पार्टी का, कदे किसी पार्टी का। अगर मान लो राज में सही काम होंगे सही कहे जाएंगे, गलत होंगे तो गलत कहे जाएंगे। तो आज पांच इकट्ठे हुए हैं तो लगा इस चीज का कोई सोल्यूशन निकलेगा या फिर आपका शहर बच पाएगा? सोल्यूशन करवा के ही इसका धरने का समापन करेंगे। आगे अनिश्चित काल तक जब धरना चल सकता है। तो आम जन के काम कैसे होंगे?
आप तो आने में जाओगे। आमजन के तो भाई जी पहले सबसे पहले तो ये मुद्दा है, हम इसको इसके लोगों को जागरूक करेंगे, अच्छा करेंगे, तब आमजनों का काम, आमजन का काम है ये भी। आमजन का काम धन्यवाद। थैंक यू। पूरा शहर सिडनी में पूरा शहर गंदा पानी क्यों है? पूरा शहर की सीवरों की व्यवस्था बहुत ही खराब है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आप खोल के जो भी सरकार के नुमाइंदे होते बैठे हैं, फिर आप 19 के वोट दे दोगे, फिर धमकाओगे, पता नहीं क्या होगा। ऐसे आदमी को तो वार्डों में बढ़ने नहीं देना चाहिए। दर्द तो खड़ा है, बोलना खड़ा है, दर्द मारो के है, नाल मार दिया बस। हाँ तो गला बैठ गया भाई, समझेगा तो गला बैठ गया। तो जी और लोग आओगे और लोगों से बात कर दूंगा। तो मेरी न्यूज के ऊपर तो राजनीतिक जोड़दार है, लेकिन बात है, सवाल है, वो तो सरकार के है चाहे इन लोगों से है। सवाल तो सवाल करने के है, हम लोग आते रहेंगे, मैं सवाल करता रहूंगा और पूछता रहूंगा कि बताए आज शहर की कितनी याद आई और किस लिए याद आई, 24 की तारीख की याद आई है या शहर बचाना है उस बनने वाले लेवल से, ये लोग बताओगे। तो जी अब दो आगे खड़े हैं, इन पर ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है। अपना राजपूत समाज का नाम भी बचाना है, शहर भी बचाना है कि क्या बचाओगे? बचाएंगे इसको भाई, क्या बचाओगे? बताएंगे, ये बताने के लिए हमने काम किया है। कटरना और गंधा में यार नरक की फैक्ट्री ला दी। अच्छा, भिवाड़ी में सरकार तो ये यहाँ के MLA MP तो पिंचर हो गए। अच्छा, उनके पिंचर आए बिना ये काम होता नहीं। अच्छा, ये गौरी सी के बारे में हम कड़ा निर्णय लेंगे और इसको हटा के रहेंगे। हटा के रहोगे तो हटाने का चक्कर में फिर से कहते राजनीतिक हो जाए ना। राजनीतिक मैं तो सर्वधर्म संस्थापक हूँ ना। सवाल है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैंने राजपूत समाज की बात करी, आते आप तो कहना बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है, समाज का नाम भी बचाना है, अन्नो हो शहर भी बचाना है। वो जो 24 की तैयारी तो नहीं हो जाएगी कि इस चक्कर में ना 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 ना। भिवाड़ी काशी माता है या आप फल दे देगी इनको। ये कदे नाड़ा दे है, कदे बिस्टा दे है, ये दरख्त ला के गिरे हैं। तो भाई साहब आपने मेरा इतना पूरा गलत काम करना है और वह राजनीति की जो आप सोचो है ना वह नहीं जाएगी। वहाँ कौन जाना है? नेता तो बनते आओ कि भाषण धमाकेदार देते हो, नेता तैयार होते आओ, ये इसका आगे भाषण तो आने नहीं दे हो। सर्व समाज का जनहित का काम होगा वो करेंगे, उस क्या कहेंगे? पसंद भी करेंगे। आज इतना जो शहर के लिए नहीं अजय भाई, ये समस्या शहर की अपनी है, अच्छा आमजन की है। हाँ। और आमजन में इसके प्रति रोष है, हाँ। स्थानीय सरकार के प्रति रोष है। यार मतलब रोज तो समझा दो यार, नु को समझा रही ये काम आज के तो काम चाली को नहीं, इसके लिए टाइम तो लग गया होगा पवन यार। इस तरह बात नहीं है यार, जो आज लोग हैं वो तो पीछे भी थे कई लोग, तो जब उन्होंने जान को दिया शहर में अजय भाई, मैं उन लोगों को भी इस बात का दोषी मानता हूँ, उन लोगों को भी दोषी मानता हूँ जब ये उसमें पास हुआ, जब ये मसौदा उस टाइम जिनके साइन थे, आज वो चाहे अपने कितने पक्षधर बन जाए, लेकिन वो आदमी उतने जिम्मेवार है जो कितने पहले थे। तो वो उतने गुनेगार है, बिल्कुल गुनेगार है, उतने गुनेगार है भाई। आज चाहे वो किमें कर लो, गुनेगार है, बिल्कुल है। तो जिस प्रकार नमस्ते नमस्ते जी भाई, मैं इनसे बहुत पुराना साथी रहा क्योंकि इन्होंने MLA चुनाव की तैयारी की थी और जी मैंने इनके चुनाव के अंदर क्या बोलने वाला कैंपेन करते हैं, कैंपेन मैंने कैंपेन की थी, तब से मैं इनको जानता हूँ। लेकिन यह है उस टाइम भी बोलने में दबंग आई थी और आज ही बोलने हुआ कि भाई है, चाहे नेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो आम आदमी हो, यानी आवाज में दबंगता ये हुआ। इसलिए आवाज दिखेगी, समाज दिखेगा, समाज दिखेगा, व्यक्तित्व दिखेगा, व्यक्तित्व दिखेगा तो राजनीति के अंदर भागीदारी होगी, नहीं तो आप लोग खत्म हो। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या मानते हैं जिस प्रकार से आपको शहर को मिलनी चाहिए बड़ी सौगात, आपका शहर तो आपका लगा तो राजनीति का गढ़ रहा है, जब भी पूरा राजनीति को वो अड़स हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य ये है मिला खाली कूड़ा है, उपलब्धि मिले कि मिला ही को नहीं। अजय जी बात ये है, जब तक किसी शहर का कोई पाली रुखाड़ी ना हो ना, आपस में एक दूसरे के ऊपर अविश्वास, जो सरकारों का काम होता है सरकार उसमें सफल होगी, सरकार ना आपस में भाइयों का विश्वास जो खत्म करने में सरकारें कामयाब होगी। और इसलिए पाली रुखाड़ी रहा नहीं,
और आज इस शहर की ये हालत, इससे बड़ी सौगात और क्या होगी। यहाँ दिल्ली के जो आजादपुर मंडी का जो कूड़े का पहाड़ है वो 24 घंटे जलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, धुआं निकलता रहता है। आसपास के गांव जो है ना वहां से उजड़ गए। इसी तरह मैं ये कहता हूँ आने वाले समय में ये 22 साल का जो टेंडर दिया है, जो इन लोगों हम लोगों के साथ जो नाइंसाफी जो जुल्म हुआ है, हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद करने का जो सरकार ने काम किया है, भाई साहब पिरवा बाढ़ चलेगी तो पूर्व वाले, पेशवा चलेगी तो पश्चिम वाले, ये तो काम कति कंप्लीट बर्बाद हो गए और आने वाली नस्लों को ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरा पहाड़ बनेगा और 24 घंटे धुआं निकलेगा। 22 साल थोड़े नहीं होते, 22 साल में युग बदलते हैं और ये सरकार ने पूरे हमारी 2 नस्लों को बर्बाद करने का टेंडर दे दिया ये। और जबकि भिवानी ने 3 बार सरकार की साथ दिया है। जब भिवानी जनता प्रेम दे है, वोट दे है, वो तो जोड़ी ही भरते हैं, हर बार भरते हैं, लेकिन हर बार ये वो लोग वोट देने हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं उसे समर्थन करने थे, बराल में थे, उस टाइम जाके थे, सारे काम थे। मेरा पार्टी को नहीं भाई साहब, शहर कद राजनीति खेल जाए है। शहर नहीं खेलता, शहर के साथ राजनीति खेली जाती है, शहर के साथ खिलवाड़ होती है। लोग दरअसल क्या है कि हमारी एक जो कॉमन सेंस है ना, वह कहीं ना कहीं चूक हो जाती है हमारे से। हम आपसी विश्वास, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि ऐसे हम एक हमारा नेता चुन लेते हैं जो हमारे ऊपर जिसके में बोलते नहीं, वो एक आवाज उठा के। आपने पिछले दिनों देखा नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन प्रेम नगर ने दी थी, जो मेडिकल कॉलेज यहाँ 3 टुकड़े में बांट दिया, वो भी हड़ताल बैठे हैं, 3 साल से बैठे हैं। वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन पार्षद आ गया। अब इस पार्षद की बाढ़ की कहानी भी अलग ही है। 2 बूंद आओ तो डूबे, ना हो तो डूबे, अगर क्लियर हो जा तो डूबे, यानी यह है डूबे ही डूबे। और भाजपा के दिग्गज चल रहे हैं, वास्तुता है, बस मंत्री जी तो सिद्ध रहे हैं, यानी या वो सक्षम थे इस पार्टी के अंदर कि अपनी छवि भी और अपना व्यक्तित्व भी दिखा सकते थे, देख सकते थे। नमस्ते। नमस्कार। फिर से आप धरना पा गए आप लोग को। देखो ऐसे है, धरना ये किसी भी पार्टी का नहीं है, ना किसी वार्ड का है, ये धरना है शहर के लिए। लेकिन हर आदमी का नाम जोड़े जाएगा बस। मैं भी क्या करूं? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, सुभाष जो हमारा पार्षद है उसका ये एरिया लगता है, वार्ड लगता है, और खाली उसके वार्ड के लिए डंपिंग स्टेशन जो कूड़ा है, ये कूड़े का जो महाबीमारी फैलने का कारण होता है, ये पूरे शहर के लिए गलत है। हम तो सरकार से यही गुहार लगाते कि जो उन्होंने फैसला लिया था कि ये डंपिंग स्टेशन यहाँ से उठ के, डंपिंग स्टेशन की पॉइंट था, शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, किस तरह हुई थी? तो आप तो पूर्व पार्षद रहे। नहीं, देखो ऐसे है, मैं 2017 से पार्षद बना हूँ, ये उससे पहले का डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। जो और जिलों का आना है, दादरी का आना है, लुहारू का आना है, उसके लिए काम कब शुरू हुआ था? देखो ऐसे है, ये पिछले लगभग 6 महीने से काम चल रहा है कि डंपिंग स्टेशन पे यहाँ पे कूड़ा गिरा जाएगा। जबकि उससे पहले ये सरकार द्वारा ये मंजूरी मिल गई थी कि डंपिंग स्टेशन यहाँ से उठकर इसको भवानी खेड़ा लेके जाएंगे। जो पिछली टर्म में हमारे सत्यवान ठेकेदार थे जो कूड़े का टेंडर ले रखा था डोर टू डोर का, उसके टाइम में ये सरकार ने घोषणा कर दी थी कि ये डंपिंग स्टेशन यहाँ से उठ के भवानी खेड़ा शिफ्ट हो जाएगा। पर किस कारणों से ये दोबारा यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, इस कारण हम सभी इकट्ठे हुए हैं कि डंपिंग स्टेशन जो सरकार ने पहले फैसला लिया था कि उठ के भवानी खेड़ा जाएगा, इसको भवानी खेड़ा शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये शहर के लिए दुर्भाग्य होगा, बीमारी का घर बन जाएगा। पिछले 2-2.5 सालों से शहर अभी ढंग से दोबारा स्थिर हो ही नहीं पाया, कोरोना महाबीमारी से निकला ही है मुश्किल से, दोबारा बीमारी फैलने का कारण बन जाएगी डंपिंग स्टेशन। तो हम सभी साथी एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ का वार्ड का इशू नहीं है, पूरे शहर का इशू है। हम चाहते हैं कि डंपिंग स्टेशन यहाँ से उठ के भवानी खेड़ा शिफ्ट किया जाए। तो जिसने आवाज उठानी चाहिए वो तो दिखाई बन बीच में, जिसको आवाज उठानी चाहिए अपने शहर के लिए, जिसको आप वोट देते हो हर बार। देखो ऐसे है, वोट देते हैं उन तक बात पहुंचाई है, ऊपर सीएम तक बात पहुंचाई है। ये धरना तभी दिया जा रहा है कि हमारी बातों को अनदेखी ना की जाए। ये सिर्फ जो जनता है यही सरकार बनाती है, और जनता की अनदेखी करना गलत है। सरकार तक यही मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि इन जनता को सुना जाए, और जो इनकी बीमारी का कारण बनने जा रहा है इस डंपिंग को यहाँ से हटाया जाए। आपका वार्ड का भी कुछ सुधार कराओ यार, जब भी आपको वार्ड में निकलो तो न्यूज बना जी करे, पानी भरा पावा है, जी घड़ा करे बना ले, लेकिन हर बार उन गली हम ज्यादा मैं भी पागल हो गया और आप लोग भी पागल हो जाओगे। देखो मैं आपको बताऊं, एक वार्ड के एमसी की सीमित होती है वार्ड तक। मेरा वार्ड, मैं चाहूंगा कि बावड़ी गेट से लेकर अंदर तेलीवाड़ा जैन चौक, इसकी सीवर लाइनों की सफाई अब भी चल रही है, आप जाके देखो तो रात से मैं सफाई करा रहा हूँ। हम अपने एरिया की सफाई कराते, मैंने बावड़ी गेट से लेकर प्रणामी आश्रम तक नई लाइन डलवा दी सीवर की, और कुछ कारण क्या रहते हैं कि आगे जो लाइनें हैं वो रुकावट होती है, जिस कारण हमारा जो वार्ड है सबसे निचला इलाका है वो प्रभावित होता है सबसे पहले। फिर गाड़ी भी नहीं शुरू हुआ है,
बुंदा को तो खाओ पकोड़े को खाओ जलेबी लेकिन अड़सकाओ फिर लोग की गाड़ी क्यों करा रहे भाई रखियो क्यों दिया नहीं होगा फलाना। ये हर प्रकार आदमी गाली कभी नहीं मिलती, उन्हें पता है कि पार्षद उनका सक्रिय रहता है, कैसे न कैसे उसने काम करा के रखता है। दूसरी योजना पार्षद हो, दूसरी योजना आपका एमएलए है, दूसरी योजना आपकी सरकार है। आज की बात है यार, अब तक ये वर्षों मैं जब तक मेरा पत्रकार शुरू कर दिया है जब का हाल है आज का हो 2014 मैं आपसे अर्ज भाई, छोटे भाई हो, आपने कभी मेरे वार्ड की पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, कभी भी एक भी न्यूज नहीं। आप कभी आओ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि काम हुए क्या है। 70 सालों से झुग्गी झोपड़ी पीने का पानी नहीं था। हमारे डीएमसी थे एडीसी साहब राहुल नरवाल, उनसे हमने रातों रात पानी की लाइन डलवाई, नहीं तो लोग रिक्शा भर के रेडी लेके पानी लेने जाएगा 70 सालों से। तो वहां पे आप जाके दिखाओ। दूसरा, आप शहर की लाइटों की व्यवस्था दिखाते हो, कभी मेरे वार्ड की लाइटों की व्यवस्था दिखाओ, एक बार दिखाओ आप भी। एक भी पोल खाली हो लाइट जहाँ पे नई एलईडी ना हो, कोई आपको पुराना अंडा नहीं मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें होती है अच्छी भी करते हैं, कुछ रह जाती है उसको भी चेंज करेंगे। ऐसे वार्ड में जगह थी जहाँ सूर लौटते थे, गाड़ी अच्छी दिखा दी तो मैं चला और बड़े नेता का हाल हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जो पार्क भी बनाए अच्छी बात, आपके काम को सलाम है। नहीं आपको 15 अगस्त को मैं सम्मान करूंगा, मेरे भाई को कि बार चमका दिया, लेकिन भाई साहब वो भी चीज देखो जो बरस हो ना बरस हो, वो बड़ी समस्या है शहर के अंदर। देखो मैंने क्या वो भी समस्या उसकी समाधान के लिए लगे हुए हैं। जब आप अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आपके, आप उनसे मिलिए क्योंकि मेरे वार्ड के वासी हैं, उनसे पूछिए। लगातार एससी साहब से, लगातार एमएलए साहब से, लगातार एमपी साहब से इसी मुद्दे पे लगे रहते हैं कि हमारी लास्ट समस्या यही है कि सीवर के पानी की निकासी। आज पसीने पसीने हो रहे हो, क्या होगा? नु किस हाल बनेगा? ये तो हड़ताल की चलेगी तो उल्टी गंगा पाटर चढ़ना किया लगा आवाज जो आह्वान किया था उस पर सभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं, सभी पार्षदों ने समर्थन किया है इसका, और सारी जनता भी आ रही है, काफी लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जनता का कोई पार्षद सामने आ रहा है, 18 से 20 पार्षद आ रहे हैं। जनता गिनती के 5 पार्षद आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ अभी आ चुके हैं। बिल्कुल जी, अब आज स्टार्ट हुआ है धरना, धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जाएगी। वो दादरी के एमएलए साहब है, सोमवीर साहब का क्या है, जितने सिर दिखेंगे उतनी आपकी अगुवाई दिखेगी। हाँ नमस्ते, आप भी बहनी बचाओ। हाँ तो दुकानदारी कौन करेगा भाई? ओ भैया के लिए तो आ गया, मैं बुद्धू दुकानदारी कौन करेगा? 12 साल रोटी फांग मांगेंगे नहीं तो क्या लड़ाई तो भाई लंबी लड़ती जाएगी, लंबी लड़ती आओगी, क्योंकि पत्रकार आने शुरू हो गए हैं और सुबह से पार्षद के हाथ खड़े होने शुरू हो गए हैं। बस वो हाथ खड़े किए रहे हैं, ये हाथ भी उसकी तरफ खड़े रहा है, सोच लो क्या हाथ खड़े करा। अब जी नेता और बैठे हैं, वो बाहर आओ, मैं उनसे बात कराऊंगा। नेता अमित शाह रूम में है। हाँ ठंडा पानी का भी आ गया, ठंडा पानी की व्यवस्था रखिए, मीठा पानी पियाओ है, मीठे मीठे कोई सब है। नमस्ते, ये कहूँ मैं तो हमें बता दो, बिना मुझे बता दो भाई। तू पूछेगा तो थोड़ा जाऊं बेर लाग जाएगा, हमने पूछ चुके इसके बारे में पूछना हो, कोई भी पूछ के लागे है। नलिन नेतागिरी कमजोर थी, हरी एकता कमजोर थी, तरह कमजोर के था तो सारी सबकी आंख मिच गई और आड़ा सारा होता इकट्ठा होने लग गया। देखो इस इलाके का लोग, इस इलाके के लोग है ना, भिवानी शहर के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन योद्धा है, ये नेता की कमी योद्धा है। आंखें देख मक्के खा रहे हो, ये नेताओं की कमी है। इनकी आंखों में झूठ जो की गई बार बार, इनको है ना समाज के जाति के नाम पे बढ़ो चपड़ो के इनको वोट ठग लिए गए। इनको सुविधा देने की बजाय या कूड़े का ढेर लगा दिया पड़ेगा, पड़ेगा तो टिप्पे को नहीं शहर में गिरने लग रहे। सरकार ने देखना चाहिए, शहर का नजदीक दोस्त तो कूट के बैठे मोम कूट के ला रहे हो, अरे जाग रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब ये कमेटी के जो पार्षद थे, हमें बाद में पता चलता जब तक ये प्रस्ताव ये, क्योंकि कमेटी के अंदर होते गांव के लोगों को, गांव तक ये बात बाद में चल जाती है, जब तक इसके टेंडर वगैरह छुट लिए होते हैं। विधायक ऐसा है लाड़गिरी, कभी सुना है विधायक जी ने भिवाड़ी के बारे में? एमएलए साहब भाषण दियो, लोग भाषण मांगना चाहो आपका है, आज थोड़ा लाके आ जाओ। हाँ तो जी पब्लिक थोड़ी आएगी में, पब्लिक तो क्या है, ये गांव के लोग हैं और कुछ आस पड़ोस के लोग हैं। ये तो शुरुआत है, अभी है ना मंजिल बहुत दूर है, अभी लड़ाई बड़ी लंबी। 18 से 20 एमसीआर है, आपको गम्मा के लोग हैं, फिर आदमी है तो है कौन? ये गम्मा के वेलफेयर के मुख्य व्यक्ति आए हुए हैं। आज मौजूद व्यक्ति गांव से एक सरपंच, एक दो आदमी मौजूद कमेटियों के एमसी खुद आए हुए हैं। अब इसका आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये आंदोलन तो जब तक चलेगा जब तक ये कूड़ा नहीं उठेगा, लंबा चलेगा। दौड़ा तो शांति का प्रतीक है, नहीं प्राकृतिक तो है, फिर आंटी दुखी पाओगी संघर्षकारी है भाई साहब, हम दुख नहीं पाएंगे, हम बदलाएंगे। अच्छा ठीक है,
अब धोखा की कहानी है, हम इनको बदलांगे। अच्छा जाएगा तो सिस्टम पिंचर हो रहे हैं ना यहाँ के MLA MP, उसको पिंचर को ठीक कराएंगे, पंचर लगावांगे। टाइम आ गया पंचर लगाने का, टाइम आ गया पंचर लगाने का। अब ये लोगों ने कह दिया कि पंचर लगाने का टाइम आ गया। अब वो बोट्टे रूम आ गया, वो क्या रूम आ गया, बेड़ा खोलने निकल आ गया दादरी रोड के ऊपर। तो अगर बात करो 30 जुलाई को, 15 अगस्त भी आने वाली है, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा बेटा किक्की मिला था, लेकिन मिला ये था कि जो 15 अगस्त आ गया, जो धरने प्रदर्शन बढ़ते चला गया सर। सारा काम थोड़ी होता, काम तो धीरे धीरे होगा। होया है शुरू काम, अब पब्लिक का पेरा लगा है, ये मैं तो काम के भी यहाँ भी वहां नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बात थोड़ी है। चलो जी, वीडियो लंबी बन जाएगी लेकिन दिखाऊंगा पक्का पूरी। देश की राजनीतिक पार्टियां में इंडिया बना है नया, 5 अलग अलग शब्द के अलग अलग महत्व बता दिए। एक इंडिया भी वहां के अंदर बन गया, छोटा मिनी ग्रुप में, चाहे किसी पार्टी का भी हो, वो सारा सौदा सारा चेहरा आड़े भी दिखा जा सका है, चाहे वह इनलो का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, आम आदमी हो, सारे सौदे आड़े दिखे हैं। तो यह अच्छी बात है शहर को बचाने के लिए। नमस्ते, बोलोगे कैसे हैं, क्या मानते हैं, क्या शहर की दशा बन जाएगी, किस तरह से होगा? देखो ये अगर ये डंपिंग पॉइंट होता है, शहर के बीच में जगह है, ये कोई बाहर तो नहीं शहर से, शहर बड़ा बन गया, ये शहर बड़ा बन गया है, इसके चारों तो कॉलोनियां बस गई ये बीच में आ गया, कॉलोनियां बस गई। यहाँ के लोगों का, शहर के लोगों का रहना दुभर हो जाएगा। और इससे बड़ा मतलब कि शहर के लोग मतलब टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, ये नहीं है कि इसको मतलब गंदगी होगी, बदबू होगी, इसके लिए भरते हैं। शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसलिए शहर चाहता है कि मतलब ये डंपिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। शहर को बहुत ज्यादा मतलब शहर के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है इसके डंपिंग पॉइंट बनने। वैसे एक बात पूछ सकूं, जिस तरह देश की राजनीति में 26 दल 27 दल वो इकट्ठे हो गए, इंडिया बन गया, तो मान सका कि आज के दिन की अगर बात को वो भिवानी के अंदर भी इंडिया बन गया, प्रत्येक अलग अलग चारों के रूप में। देखो ये तो दल है, दल की राजनीति अलग होती है, लेकिन ये शहर के लिए बहुत खराब चीज है। इसको शहर को मतलब बचाने के लिए हर दल को साथ आना पड़ेगा। इसमें चाहिए 27 दल हो, चाहिए दूसरे 28 हो, चाहिए कोई हो, सबको साथ आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। ये शहर को बचाना है। इसमें जिस प्रकार से सत्ता में है, विराजमान है, तीसरी बार के आपके MLA साहब हैं, दूसरी बार के MP साहब हैं, क्या उनको भी मंथन करना चाहिए कि आप लोगों के बीच में? मंथन नहीं करना चाहिए, कोई भी आदमी हो इस काम को रुकवाना चाहिए, मंथन नहीं, इस काम को रुकवाना चाहिए। मंथन तो वो होता है कि एक विचार के विचार नहीं, ऐसा ये डंपिंग पॉइंट भिवानी बनना ही नहीं चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अच्छा, ये वो युवा है शहर के नरक सड़क बनास का है, क्योंकि ये इतिहास है इनका जोड़ का। नमस्ते, आज किसी सड़क बनाओगे? भाई साहब लंबी लड़ाई है यार, आज 1-2 दिन की गोनी, हम तो कुर्सी बाग बैठेंगे, लंबी लड़ाई कुर्सी तो एक बात बताओ ना, आज ये कुर्सी उड़े के लिए तो उठे भी गलेगी, 1-2 दिन की 1-2 महीने लड़ाई गोनी यार। जो सरकार का मैटर है, सरकार ने बोली कह दी, नवा कह दी, उसका खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। पूरा छड़े बनो, पूरा डंपिंग बनो, दो आम देख चीज बनेगी, चले क्यों बनेंगे भाई, पूरा ऐसा है। बदबू दे मरो, चाहे कैंसर दे मरो, चाहे गरीब मरो, चाहे अमीर मरो, पूरे फुके जाएंगे भाई, उठे जाएंगे भाई, गंदगी दे मरेंगे, दौड़े मरेंगे, दौड़े मरेंगे। लेकिन ये डंपिंग पॉइंट जो है वो भी नहीं होना चाहिए, जो और बनने जा रहा है, जो और बड़ा होने जा रहा वो भी नहीं होना चाहिए। ये है ना, यही डिमांड है। हाँ, पार्क बनाया जाए। तो अब वहाँ पे नेता है जी, भाषण दे रहे, अब एक एक पीछे बुलाऊंगा, फिर से उनका रिकॉर्ड करने का काम करूंगा कि बताएं शहर को किस तरह से बचाया जाएगा, किस तरह से शहर की आवाज को उठाया जाएगा। लो जी, दोनों टीचर मंथन में लगे, मंथन में तो के मंथन लिख रहे हैं 12:30 होने को है, क्या मंथन निकाला? मंथन साथिया बोल बतवा के सरकार को टाइम देंगे हफ्ता या 10 दिन का, इसमें सरकार अगर वो जगह निश्चित कर लेती है, आबादी से बाहर है ये गिरण का, लेकिन ये तो बाहर का तो जमानी गिरण देंगे, अगर करेंगे तो हम यहाँ बंदे छोड़ेंगे 4-4, 5-5 हर गेट पर, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाने देंगे। तो जो हफ्ते टाइम दिया जाएगा उसके दौरान में आप लोगों का ये जो धरना है, स्थल है, ये जो हड़ताल तो चलती रहेगी, किस तरह से निश्चित कानून रहेगी, जितना ये नहीं करेंगे, 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। हाँ, उसको भी बताएंगे, हफ्ता 10 दिन का जो भी साथी कहेंगे। अभी बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है तो के लोगों के विचार अलग है, नेता के फॉर्म आए ही नहीं आए हैं,
कई लोग अपने भाषण दे चले जा राजनीतिक रोटी सेके हैं। अच्छा कोई बात जो डॉक्टर है करीम है उनसे बोल बतला के वो करेंगे। अभी राजनीति से कड़ी आ रहे हैं वो शेख जा भागले हैं, शेख जा भागले हैं, आगे भी काम चले हैं, लेकिन भागल क्यों को नहीं है। तो हमने कार्ड भले मिल गया। अब ये बात तो कल मिलेगी, एक तो देश के अंदर इंडिया बढ़ गया है नी, इंडिया बढ़ गया। एक लाख मैंने बयानी के अंदर भी इंडिया बनता दिखला रहा है, चाहे इन लोग के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे जेजेपी के हो, सारा सौदा है बेटा है। तो इंडिया लगा बयानी भी बढ़ गया इंडिया। नहीं जी भाई साहब, ये है ना अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पे सांस लेना दुभर हो चुका है। जिस साइड की भी हवा चलती है ना, उस साइड में सांस लेना इतना दुभर हो गया है। मैं इंडिया वाला हूँ, भूल जाएगा मैं इंडिया भूल जाएगा। ये जो आप अजय जी इंडिया बनने की बात कर रहे हैं, आज की चाहे देश की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे इनके एमपी हो और चाहे इनके एमएलए, आज ये तानाशाही पे उतरे हुए हैं। और कुछ पार्षद ना, कुछ ये एमएलए और जो एमपी हैं वो सुस्त हैं। उस जो एमएलए सुस्त हैं उनकी वजह से तो यहाँ इंडिया बन रहा है। और जो एमएलए इस देश को और प्रदेश को लूटना चाह रहे हैं, एमपी लूटना चाह रहे हैं, उनके लिए वो ऊपर वाला इंडिया बन रहा है। देश को और प्रदेश को बचाना है। आज दौलत पे क्या गिला के आज जीत के जाओगे, आज हमारा घर चल जाएगी। हम तो हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी, जब तक एमपी यहाँ से नहीं उठेगा, जब तक हमारा धरना सारे देगा। वो मिनिस्टर क्या करेगी, दौड़ कपड़े खराब हो जाए, धूल में मिट्टी में सारा होता है तो आओ है। तो दौड़ पहले हमारे कर लेंगे ना, ताकि हमारे बच्चों को इतना होंगे। अच्छा समझा नहीं क्या बताओ, ये बताऊंगा क्या नहीं समझे बताओ। कि जो आज सिस्टम आने लियो काटफलिया, ये सिस्टम आज का तो है को नहीं, ये तो है नहीं कि वो सिस्टम आज कल में बन गया हुआ। इसकी लड़ाई तो कागजों में लंबी होगी, प्रक्रिया भी बनी होगी। तो जिस प्रकार से जो आज धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो पहले भी थे, वो आज भी है, क्या मानते हैं सिस्टम के है। इसमें जो सिस्टम है ना, कुछ साथी इस रूपरेखा को लेकर जो आगे चल रहे थे वो भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो व्यक्ति अपनी कागज कार्रवाई करते रहे, अपनी इंसानियत दिखाते रहे, मुख्यमंत्री को, एमएलए को, एमपी को अपनी डिमांड दिखाते रहे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री 2015 में अनाज मंडी में आए और उनको लॉलीपॉप दे के चले गए कि यहाँ पार्क बनेगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह किसी बात का निर्णय लेते हैं तो उसे शाम को मना कर देते हैं, और किसी का शाम को ले लेते हैं तो सुबह निर्णय मना कर देते हैं। वो उसी तरह से घूमती रही बातें। लेकिन आज ये सारे, चाहे कोई बीजेपी का है, इंडियन नेशनल लोकदल का है, कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, चाहे कोई किसी गांव का सरपंच है, आज सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ विकास होना तो दूर की बात, ये डंपिंग पॉइंट खत्म होना तो दूर की बात, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं और मौजूदा ये जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, भिवानी को गंध के रूप में सौगात दे रही थी, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। तो छोटी इंडिया बनेगी, छोटी इंडिया बन गई है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है ये धरनों से मानने वाली नहीं। मैंने मंच पर भी सुझाव दिया है और मैं आपके माध्यम से इस एमएलए साहब को भी, जो आदरणीय घनश्याम सराफ जी हैं, उनको भी अवगत कराना चाहता हूं कि विधायक जी जल्दी से इस पर कोई सख्त निर्णय लें, अन्यथा हम दोनों तरफ से, हलवास की तरफ से भी, भिवानी की तरफ से भी, कूड़ा जो आप ट्रैक्टरों द्वारा भेजोगे वो वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और हर हाल में इस कूड़े के डंपिंग पॉइंट को खत्म करवाएं। ये शहर सड़ रहा है, चाहे इस तरह सड़ दो, चाहे इस तरह सड़ दो। बच्चा बोल रहा है, एक माँ जो बच्ची बोले है सुने। भिवानी का कचरा गिरता था, लेकिन अब भिवानी भेड़ा का, लुहारू का, चरखी दात्री का भी कचरा यहाँ पर गिरेगा। अगर यह कचरा हमेशा ऐसे गिरता रहा और यह हटाया नहीं गया तो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आप सभी के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए भी बहुत बीमारियां प्रकट करेगा ये। तो अब हम सबको मिलकर इस चीज के लिए लड़ाई लड़नी है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सभी हम सब मिलकर इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे आगे ऐसा प्रस्तुत हूँ कि मैंने एक दिन मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी ये ऐसी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? मम्मी बोली कि बेटा ये पूरा डंपिंग पॉइंट से आ रही है। फिर मैं बोली मम्मी को, मम्मी इसका कुछ गवर्नमेंट करती नहीं क्या? मम्मी बोली बेटा अगर हम एक जने कहेंगे तो ये कुछ नहीं कर सकती, अगर हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए तो ये सब कुछ कर सकेगी और ये हमारी बात मानेगी। तो फिर मैं जैसे कि मैं रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मैंने पढ़ा कि 30 तारीख को यहाँ पर इकट्ठा होंगे
कूड़ा डंपिंग पॉइंट के आंदोलन के लिए, तो मैंने मेरे पापा से कहा कि मैं भी जाऊंगी। मेरे पापा ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने जिद करते रहे। फिर मैं आपके आगे आई हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस कूड़ा डंपिंग पॉइंट के लिए आप सभी हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़े। धन्यवाद। आदरणीय सीएम साहब खट्टर जी इस नन्ही सी गुड़िया के अपील जरूर सुनेंगे, और ना सुने तो जरूर सुने। जी आप सुना आपने बिटिया का भाषण, लेकिन यह है कि सब कुछ है। पापा नमस्ते, पापा जा रहे हैं? पापा क्या नाम है? मिस्टर सतीश तंवर। अच्छा, मिस्टर सतीश तंवर, यानी सतीश की बेटी हैं आप। तो कहाँ पे घर अपना? उत्तम नगर कॉलोनी। उत्तम नगर में, दाई भाई ये ना? सही बात है। अब इस बच्चे ने बदुआ है, सड़ा लावा, तो पूछ की मम्मी, तो मम्मी ये क्या सिस्टम है, किस तरह दूर होगा। लेकिन जो माँ की शिक्षा थी वो आज इस बच्चे ने वहाँ बताई, तो तालियों से गूंज उठी। बस यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं कि जहाँ भी आपके बच्चे खड़े हो, गर्व से आपका नाम रोशन हो और बच्चे के लिए तालियां बजे। शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया, तो जी और लोग आए और बात कर दूंगा, लेकिन यह है कि न्यूज बहुत लंबी बनेगी, लेकिन ये करूंगा एंड। तो जी ये था मामला और ये सिस्टम है। अब ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी, किस तरह लड़ी जाएगी, ये तो इन लोगों के विचार विमर्श के ऊपर है, क्योंकि अभी इनकी मीटिंग होगी और उसके बाद में सख्त निर्णय लिए जाएंगे। इन्होंने बताया कि हफ्ते से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा सरकार को इसके ऊपर मंथन करने के लिए, काम करने के लिए। अब देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी और किस तरह से ये लड़ाई कामयाब होगी शहर के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आज बात करूँ राजनेताओं की, अगर बात करूँ आम आदमी की, बात करूँ मजदूर की, बात करूँ हर वर्ग की, तो यहाँ पे देखा जा सकता था अलग अलग चेहरों के रूप में। बस यह है कि जो शहर के जो मौजूद लोग हैं वो नहीं दिख रहे, लेकिन जो जिन्हों को होना चाहिए वो नहीं दिख रहे। लेकिन ये है कि शहर के लोग जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं जी कौन हटेगा, कौन झुकेगा, किस तरह से शहर को विकास की गति मिल पाएगी। जब दुर्भ आ गए हैं वो किला के जूते बदलेंगे तो काम को चलेगा। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई, क्या है, किस तरह से शहर को बचाया जाएगा, किस तरह से आपकी निगरानी होगी, किस तरह से काम किया जाएगा? क्योंकि शहर को लोग कहने लगे कि कूड़ा ले आए हैं, लेने चीज की उपलब्धि कूड़ा ले आए हैं, तो क्या कहोगे? देखो हम इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर आदमी बैठ नहीं सकता, इतनी मक्खी इतनी बदबू यहाँ पर फैली हुई है। और यहाँ पर 10-12 तो कॉलोनियां लग रही हैं, चौगामा का सारा एरिया, यहाँ से आने जाने का मेन रास्ता ये है। तो इसलिए सरकार ने जल्दी चेत जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। अब बस बात हो चुके। हाँ जी, एक तो इंडिया सेंटर बनी है, इंडिया एक लाख छोटी काशी होगी, छोटी इंडिया बनेगी। देखो इंडिया अलग क्वालिटी के अलग चेहरे हैं, सारे चेहरे ना, मिक्स हो तो ये है एक इंडिया है, ये तो इंडिया ही रहेगा भाई, इसने कैसे तोड़ोगे आप? ये एक सामाजिक लड़ाई है और मैंने तो ये कही है इसको थोड़ा सा एक बड़ी कमेटी बना के एक रणनीति के तहत इस आंदोलन को चलाएं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, एक मिनट भाई, एक मिनट, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चल जाए कि यहाँ कोई आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चल रहा है, तो ये आंदोलन लंबा भी चल सका है या किस तरह चल पाएगा? ये संभावना ये है कि लंबा चलेगा ये, और मेरी सरकार से डिमांड है, ये खाली कोई राजनीतिक पार्टियों का विषय नहीं है, ये प्रदूषण का विषय है। प्रदूषण के विषय पे सभी भाई सभी बिरादरी एक साथ है। आजकल मतलब आया को नहीं होगा, जो आजकल की कहानी होगी भाई, आज आगे कल ठोक दिया परसों लागू हो जाएगा, ये तो कई महीनों की कहानी लग रही होगी। तो क्या मानते कि सरकार कहाँ काम करी थी, नगर परिषद कहाँ काम करी थी, जो संस्था है वो कहाँ पे काम करी थी? काफी दिनों से सुन रहे हैं भाई साहब, लेकिन पहले सरकार ने बड़े बड़े नेताओं ने आश्वासन दे रखे थे। अच्छा। तो लोगों ने विश्वास कर लिया भाई मुख्यमंत्री बोल के तो हट जाएगा। अब जब इन्होंने देखा कि सब आश्वासन फैल हो गए, वो काम नहीं हो रहा, तो मजबूरन बेचारों को सड़क पर आना पड़ रहा है। तो अजय भाई इसके अंदर टिकैत साहब ने एक दिल्ली में एक बात कही थी, अब ये जो सरकार है सेंटर और स्टेट, इन 31 दिन की तो गोली देनी पड़ा है, उसके बाद जाके इनका असर होगा। अच्छा, 31 दिन का दिन का ट्रीटमेंट चलेगा पूरा। 31 दिन का ट्रीटमेंट देंगे? हाँ, ट्रीटमेंट लिया बिना मानना ही कौन है, और नहीं तो इसने उठा लेना चाहिए। ये क्या बुरा हाल मचा रखा है, ये पूरी बीमारी इकट्ठी होगी, इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं बचा। अब तो इसको उठवा के रहेंगे, बिल्कुल। अब जो था वो भी टूटेगा। हाँ, और यहाँ आने भी नहीं देंगे, इसको यहाँ से बंद करवाएंगे, बंद करवाएंगे या लिए शहर अंगड़ाई तो नहीं। अब जो है उसको भी खत्म करवाने का काम किया जाएगा, क्योंकि वकील तकबा बार एसोसिएशन सारा दे दे समर्थन। अब देखते जी इनका समर्थन कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक ये लड़ाई लड़ने का काम करेगा शहर अपने लिए, अपनी व्यवस्था के लिए। JNC से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।